बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। तलातुम बरपा है, बहरान है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। वो इसलिए है कि आज एक कमिश्नर रावलपिंडी जो कि मुस्ताफ़ी हो गए, अब अरेस्टेड हैं, लियाकत अली चट्टा साहब। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने क्या कहा, आप सुन लीजिए। रावलपिंडी के 13 एमएलए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेल घोड़े लगा रहे हैं। जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-70 80-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है। मैं ये सारी इस गलत कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घुम्पा है, मुझे वो सोने नहीं देता। जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं। अब ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि बहुत बड़ी धांधली उन्होंने कहा जी हो गई है, और ये इल्जामात उन्होंने जो लगाए ये उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाए। तरदीद आ गई दोनों की। चीफ जस्टिस साहब अपने बयान में क्या फरमा रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब का आपने सुन लिया। तरदीद इलेक्शन कमीशन की भी चल रही है, आप देख रहे होंगे। इशू क्या है? इशू ये है, उन्होंने कहा जी हमने यहाँ पर तकरीबन 12-13 सीट्स जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीती है, हमने इलेक्शन रिग किया और मैं अपने आरोप से भी बड़ा शर्मिंदा हूँ, ये सब कुछ है। अच्छा, अब ये बयान आ गया, ये इल्ज़ामात आ गए और बड़े कड़े इल्ज़ामात थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर एहतजाज कर रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब को गिरफ्तार किया गया आज, जो कि काबिल मुज़म्मत है। सलमान अकरम राजा से जैसे लोग पाकिस्तान के अंदर कम कम ही हैं, इतने पढ़े लिखे लोग जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आ रहे हैं। मैं नहीं कहता बाकी नहीं है, लेकिन और भी लोग पढ़े लिखे हैं। तो इन पढ़े लिखे लोगों की तादाद, इन पढ़े लिखे दिमागों की तादाद कम है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। सलमान अकरम राजा उसके अंदर एक वेलकम एडिशन है। अगर देखा जाए तो आज JUIFA एहतजाज कर रही है, गुज़िश्ता रोज़ GDA ने एहतजाज किया, बहुत पार्टी शामिल हुई। तो इस माहौल के अंदर एक बहरान और ऐड हुआ है। लेकिन हर कोई, किसी ने कहा जी ओ जी बिल्कुल ठीक किया कमिश्नर ने और बड़ा ठीक बात, सच्ची बातें वो कर रहे हैं। बट सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भाई अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो कमिश्नर रावलपिंडी का, कमिश्नर का बहैसियत किसी भी डिविजनल कमिश्नर का, क्या इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली अमल दखल होता है? मैंने ये तीन चार जगह से चेक किया जी कि बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है। उन्होंने कहा जी कि जो इसमें आरओज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर डिप्टी कमिश्नर होता है, रिटर्निंग अफसर फिर नीचे कोई किसी महकमे का कोई एडिशनल सेक्रेटरी हो सकता है, कोई इस असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, कोई इस लेवल का बंदा और हो सकता है। लेकिन कमिश्नर जो है वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन जाहिर बात है क्योंकि एक इल्ज़ाम इतना सख्त था तो उन्होंने कहा नहीं जी इन्होंने तो वाकई कोशिश की होगी लोगों के बाजू मरोड़ने की, और उन्होंने कहा कि जी बाजू मरोड़े गए। फिर इस तरह का तासुर ये भी मिला जो कि हामिद मीर साहब ने बताया कि जी उनके पास 2 टेलीफोन हैं, अगर उनका फॉरेंसिक करवा लिया जाए तो एविडेंस मिल जाएगा कि कौन कौन लोग उनसे राब्ते में थे और उनके साथ बदतमीज़ी किसने की और क्या हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया जी कि वो कोई ज़हनी डिप्रेशन का शिकार लगते हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि वो ज़हनी डिप्रेशन का शिकार लगते हैं। ये बातें अपनी जगह, लेकिन अब हम किस जगह पर आ गए हैं? पाकिस्तान के अंदर होने वाले 2024 के इलेक्शंस के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात इसलिए हैं कि कुछ जगह पर, जैसे मेरा मेरा ताल्लुक़ भी रावलपिंडी डिवीज़न से है और मेरा जो आबाई घर है, मेरा गांव है, वो ज़िला चकवाल के अंदर रहता है और चकवाल उस डिवीज़न के एक अज़ला के अंदर मौजूद है। बहुत सी जगह पर ये रिपोर्ट्स ज़रूर आई हैं, अटक के अंदर ये आई है। बड़ी स्ट्रॉन्ग मतलब लोगों की फीलिंग है जी कि वहाँ पर जो इंतखाबी नताइज थे वो भी बिल्कुल हैरान कुन थे। यानी वहाँ ताहिर सादिक साहब या उनकी साहबजादी या वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वो एक पूरा हवा थी। लेकिन वहाँ पर तासुर ये मिला जी कि नहीं, वो बिल्कुल हवा के अगेंस्ट वोट पड़ा है और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को जीत हुई है। कहने को हर कोई कहेगा जी धांधली है, सब कुछ है,
लेकिन ये धांधली के इल्ज़ामात अपनी जगह मौजूद हैं, इनको किसी के कहने से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इनको ख़त्म करने का वाहिद तरीका ये है कि इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन हो जी, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आम हालात में जाते हैं। लेकिन यहाँ जब एक सिटिंग कमिश्नर आके ये कहता है कि नहीं इसके ज़िम्मेदार तो चीफ जस्टिस साहब हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तब बात बहुत बढ़ जाती है। अगर वो ये कहते हैं कि जी मुझे ताकतवर लोगों ने, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं जी, ताकतवर लोगों ने जिनके कहने पे, उन्होंने कहा जी जिनके कहने पे किया जाता है, बाहर निकल के वो कहते हैं, क्या कहते हैं जरा सुन लें। जो ओरल चीज है वो तो सामने नहीं आ सकती ना। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फॉर्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, बाहर निकल के वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो फौज ने बिल्कुल ठीक करवाए हैं, आप सिर्फ फॉर्म 45 इकट्ठे कर लें। अरे भाई, आपको साबित करना पड़ेगा ना कि चीफ जस्टिस साहब, जिनका पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, पोलिंग कराना और वहां से मामलात आरओज किस तरह से कंडक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि वो ये नहीं हो सकता कि हाँ जी फलाने हल्के का नतायज ऐसे तब्दील कर दो। इलेक्शन कमिश्नर ये नहीं कर सकता। हाँ, अगर इंतजामी मशीनरी के अंदर लोग धांधली का इर्तकाब कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे पता चलेगा? वो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। अब होना ये चाहिए थे लियाकत अली चट्टा साहब के हवाले से, फिर आपको पता है बहुत नेगेटिव चीज़ें शुरू हो गई। किसी ने कहा जी मतलब उनकी ज़ात पर हमले शुरू हो गए, सब कुछ हो गए। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, उन्होंने बात कर दी, इल्ज़ाम लगाए, अब उनको एविडेंस कहीं रखना चाहिए, कहीं रखना चाहिए था। आई एम श्योर होगा, लोगों ने तो बहुत से इल्ज़ामात उन पर चढ़ दिए, लेकिन एविडेंस कहीं होना चाहिए। सिर्फ इस तरह वो जो एक अफजल खान साहब थे एडिशनल सेक्रेटरी एक ज़माने में 2013 में, उन्होंने आके एक टीवी टॉक शो में बता दी धांधली बहुत बड़े पैमाने में हुई है जी 2013 के इंतखाबात में। 2014 में उन्होंने धरने के दौरान ये सब कुछ किया था। एविडेंस कहाँ है? सबूत कहाँ है? सबूत नहीं है। सबूतों के बगैर आप कैसे आगे चलेंगे? क्या इन इलेक्शन ये जो कमिश्नर साहब हैं, इनके पास सबूत है? इनको चीफ जस्टिस साहब को या जज साहिबान को बुलाना चाहिए अदालत के अंदर, लाइव प्रोसीडिंग्स हो, ये बताएं कि देखें जी ये मेरे पास एविडेंस है, ये देखें मुझे फलाने बंदे ने थ्रेट किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया, ये मेरे टेलीफोन्स हैं, ये सब कुछ है और ये एविडेंस है कि मैंने अपने लोगों से किस तरह इंतखाबात के नताइज तब्दील करवाए। ये ज़रूरी है। इसके बगैर जो धांधली का शोर है वो रुकेगा नहीं। वो पाकिस्तान के इन इंतखाबात को गदला इसने ऑलरेडी किया हुआ है। ये इंतखाबात होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल थे। क्यों कंट्रोवर्शियल थे? वो इसलिए तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान गया, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी, वो एक फैसला तो था जिसने एक वोटर को ऑलमोस्ट डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने उस मिथ को तोड़ा, वोटर बाहर निकला, उसने लोगों को वोट दिया। लेकिन वो ये कहते हैं नहीं हमारा मैंडेट चोरी हुआ। अगेन इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम के बारे में आप क्या करेंगे? इल्ज़ाम के बेसिस पे तो सजाएं नहीं होंगी, इन्वेस्टिगेशन हो। ठीक है, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हल्कों का मसला है, लिहाजा आर्टिकल 225 आइन का क्लियर है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जितनी जल्दी वो फैसले दे, ताकि अगर कोई साबित नहीं कर पाता कि उसके खिलाफ धांधली हुई है तो मामला सेटल हो जाए। उसके बाद इन कमिश्नर साहब का मौकफ ये आपकी जगह सामने आ गया है, इनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये चीज़ें तो खैर अपनी जगह मौजूद हैं और इसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत बड़ा एक जो बहरान पैदा कर दिया है। अब चीफ जस्टिस साहब के को इस पर मैं तो समझता हूँ सो मोटो नोटिस भी लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ये सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी का सवाल है, हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस की इंटेग्रिटी का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट बार कंडेम कर रही है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि ये बातें महज कंडेम करने से ख़त्म हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये कहा जाए उन पर अब इल्ज़ामात लग रहे हैं जी कि उन्होंने किसी से पैसे लेके ये सब कुछ कर दिया, किसी के एमा पे ऊपर ये सब कुछ कर दिया लियाकत अली चट्टा साहब ने, तो अगेन उन पर भी जो इल्ज़ाम लग रहा है, एक तो इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाए हैं वो भी बगैर एविडेंस के हैं, जो उनके खिलाफ लग रहा है उसका एविडेंस तो भाई मिल जाए। अगर उन्होंने पैसे लिए हैं तो उसका सबूत हो कि हाँ जी इन्होंने देखें ये इन्होंने पैसे लिए। लोगों की तस्वीरें किसी के साथ जी, वो देखें जी फलाने के साथ बैठे हुए हैं, वो देखें जी फलाने के साथ बैठे हुए हैं। यार ये ज़रूरी नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं होता कि महज तस्वीरों से आप इस्टेब्लिश करें कि कोई जो अगले ने इल्ज़ामात लगाए हैं वो जाली हैं, झूठे। तहकीकात होनी चाहिए। और अगर लियाकत अली चट्टा के पास कोई सबूत नहीं है तो फिर बग़ैर सबूत के इल्ज़ामात का ना कोई सर होता है ना पैर, ना वो कभी साबित हो सकते हैं, ना ही उनकी बिना पर किसी इलेक्शन को या इलेक्शन प्रोसेस को ख़त्म किया जा सकता है। ये बात क्लियर है ब्रॉड डे लाइट में, और मुल्क के तमाम कानूनदान इस पर कंसेंसस उनका होगा कि ऐसा होना चाहिए। अब अगले तरफ मैं आपको बता देता हूँ जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है कि वो हुकूमत ना बनाए। वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि जी हम
हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हमारे साथ जो मुज़ाकरात कर रही है, वो काबीना में आना नहीं चाहते, शेयर हमसे पूरा चीज़ों का मांग रहे हैं, बहुत सी चीज़ों का, तो ये तो काम नहीं चलेगा। हमारे साथ पावर शेयरिंग अगर आपने करनी है, आप काबीना में भी आएँ, ज़िम्मेदारी लें। ये तो नहीं कि आप हमें हर वक्त करते रहें। इसहाक डार साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि ऐसे आपको वफाकी हुकूमत में नहीं जाना चाहिए, बहुत मार पिटेगी और बहुत बुरे हालात होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून जितनी पंजाब में इस वक्त कंफर्टेबल है, उतनी वफाक में वो सर पकड़ के बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो किसी तरह भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो बर्डन है वो शेयर करे। वो कहते हैं जी एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल कोई हमने काबीना में नहीं जाना, और उनको जब जब मौका मिलेगा वो मुस्लिम लीग नून को सबोटाज करेगा। मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही अहम लीडर ने मुझे बताया कि जी हमारे साथ जो पीपल्स पार्टी करना चाह रही है वो ये करना चाह रही है कि हम वफाक में जाएं, वफाक में हम जाएं, हमें गालियां पड़ें, 1 या 1.5 साल मैक्सिमम हम वहाँ से फारग हो जाएं, और हमारी हालत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाली हो जाए कि हम महज एक आधी सीट पर आ जाएं या 2-4 सीटों पे आ जाएं और हम ख़त्म हो जाएं, और फिर पीपल्स पार्टी बारी ले। क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब की जमात वफाकी सतह पर नहीं आ सकती अभी इक़्तिदार के अंदर। ये खैबर पख्तूनख्वा तक तो देखें ये मिथ टूट चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के ही नामजद वज़ीर आला अली मीन गंडापुरी होंगे, वही हैं और शायद वही हुकूमत बनाएंगे। लेकिन वो चलेगी किस तरह, उसका वफाक के साथ क्या ताल्लुक होगा, क्या नहीं होगा, वो और बात है। हाँ, वो अगर समझदारी का सबूत देंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे तो बड़ा अच्छा सिलसिला चल जाएगा। लेकिन अगर लड़ाई झगड़े करेंगे फिर मसाइल ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उससे इशू बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अब इस वक्त होगा क्या? इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको लग रहा है कि जी हम बुरी तरह फंस चुके हैं, हम कैसे इस पूरे मामले से निकल जाएं। मुस्लिम लीग नून इस वक्त फंसी इसलिए हुई है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है और वो निकल सकते नहीं। ये चीज़ें सब अब हर एक इंसान के सामने हैं, और इसमें पीपल्स पार्टी भी कंफर्टेबल है क्योंकि उनको पता है हम सिंध में मौजूद हैं, वफाक में हम पर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाएगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद का वोट दे सकते हैं कि जी हाँ जी चलें, प्राइम मिनिस्टर हमने इलेक्ट कर दिया जी, शहबाज साहब वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन जब तनकीद की बारी होगी तो वो बैठेंगे हुकूमती बेंचेस पे, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में रज के, तो वो रज के तनकीद करेंगे मुस्लिम लीग नून के ऊपर। ये हालात और वाक़यात है जी, ये पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हो रहा है। इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा जी। जल्दी अगली मालूमात भी आपसे मैं शेयर करता हूँ।